श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज शिवरात्रि है बैसाख महीने की और शनिवार का श्रेष्ठ दिन होने के कारण आज की रात्रि बहुत विशेष है। आज देर रात्रि तक आपको यह दिव्य दीपक का प्रयोग करना है। इससे शनि देवता, महादेव, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। रोग, दोष, कष्ट, संकट, अकाल मृत्यु, दुर्घटना, बच्चों के विवाह, संतान प्राप्ति की सभी परेशानियों का निदान होगा और तुरंत ही जो भी आपकी मनोकामना चल रही है वह पूर्ण होते हुए आपको विदित होगी। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। ऐसा ना सोचें कि आज रात्रि को हमें कैसे शिवपिंडी का या किसी भी स्वरूप में शिव का अभिषेक करना है। आप कभी भी 4 पहर शिव का अभिषेक होता है शिवरात्रि के दिन, भले ही वह मासिक शिवरात्रि हो या किसी भी स्वरूप में। तो अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं तो आज रात्रि सर्वश्रेष्ठ है। और शनिवार की पूजा अर्थात शनि देवता की पूजा हमेशा अंधेरे में ही की जाती है, तो यह बहुत फल देने वाला होता है, क्योंकि शनि देवता हमेशा सूर्य पुत्र हैं। जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उनके बाद शनि देवता का समय शुरू होता है। अगर आपने यह बात सुनी होगी तो आप सभी को यह कार्य कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले बात कर लेते हैं चौमुखा दीपक के उपाय के, उसके बाद एक दूसरा उपाय जो अन्य है उसे भी सुनते हुए जाइएगा। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा और अत्यंत श्रेष्ठ और संपूर्ण जानकारी मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आज आपको चौहों दिशाओं से महादेव कृपा बरसाए, शनि बाधा पितृदोष से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चौमुखा दीपक जिसमें आपको 4 बत्तियां रखनी है वह प्रज्वलित कर लेना है। इस कार्य को करते हुए आप अवधूतेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करें। साथ ही पिपलेश्वर महादेव का भी ध्यान करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ रहता है। अवधूतेश्वर महादेव जो हमारे जीवन में रोग, दोष, कष्ट, कर्ज है वह परेशानी दूर करते हैं। कुंदकेश्वर महादेव हमेशा ही दुख बीमारी को दूर करने वाले जो है स्वरूप को जाना जाता है। तो आप सभी को पिपलेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए सुंदर स्वरूप में चाहे तो आटे का दीपक चाहे तो मिट्टी का दीपक आप बना लीजिए। देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। प्रदोष काल से शुरू करते हुए 6, सवा 6 बजे से कभी भी आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए या तो आप शमी पेड़ के पास चले जाएं जो कि आज के दिन बहुत विशेष है, या पीपल पेड़ के पास जा सकते हैं, इच्छा आपकी है। शनिवारी विशेष जो है शिवरात्रि है तो यह उपाय बहुत अधिक लाभ देगा। आप सुंदर तरीके से इस दीपक में या तो सरसों का तेल डाल लीजिए या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। घी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ महादेव के निमित्त घी का दीप प्रज्वलित करें, परंतु आज विशेष तिथि है, ऐसे में या तो इसमें तिल का तेल पड़ेगा या सरसों के तेल को आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो आप सभी को इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना है। या तो प्रज्वलित कर लीजिए या बिना प्रज्वलित करे इसे पूरे घर में आप घुमा लीजिए। घर में घुमाने के बाद घर के सदस्यों का भी इस दीपक पर हाथ लगा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा काले तिल और काली मिर्च ले जाकर आपको या तो शमी या पीपल पेड़ के नीचे, मेरे घर से अकाल मृत्यु, दुर्घटना, रोग, दोष, कष्ट सब मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए या फिर पीपल पेड़ के नीचे या शमी वृक्ष के नीचे इस चौमुखा दीपक को आपको प्रज्वलित कर कर आ जाना है। जलते हुए दीपक में थोड़ा काले तिल और काले मिर्च समर्पित कर दीजिएगा। इससे घर की नकारात्मक दोष, पितृदोष, किसी का कुछ किया कराया, जो रोग दोष लगे रहते हैं, शारीरिक मानसिक परेशानी बनी रहती है, उनका निदान होगा। घर के सदस्यों का आप स्पर्श करा लेंगे तो अद्भुत इसका सुख मिलेगा। तो इस दीपक को आज देर रात्रि तक आप प्रज्वलित कर कर आएँ, या तो इसे आप शमी पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाइएगा, प्रज्वलित कर कर आ जाइएगा। बहुत इसका सुख मिलेगा, रोग दोष कष्ट मिटते हुए आपको विदित होंगे। यह पहला उपाय आपको करना है। आज मासिक शिवरात्रि है, गुरुजी द्वारा बताया गया दीपक का दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि आए तो आप सभी 3 महीने एक नियम बनाकर देखिए। 3 महीने पूरा नियम नहीं बना सकते हैं तो 2-4 शिवरात्रि तो आप जरूर कर कर देखिएगा। आप सभी को 3 स्थानों पर दीपक जरूर लगाना है। एक तो आंवला का वृक्ष गुरुजी ने बताया है, आपने सुना भी होगा, आप सुन सकते हैं, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ। गुरुजी कहते हैं आंवला का पेड़, शिव मंदिर और जो है विशेष तौर पर बेलपत्र का पेड़। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि शिव मंदिर तो हम प्रज्वलित कर देंगे, दीपक आसपास ही है, बेलपत्र पेड़ भी है तो उसके नीचे भी आज मासिक शिवरात्रि का भाव प्रकट करते हुए हम दीप लगा देंगे, परंतु आंवला वृक्ष ना हो तो हम कैसे करें। तो शिवरात्रि का आप मान रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना बोलते हुए एक तो बेलपत्र, एक शिव मंदिर और आंवला का पेड़ ना हो
तो आप या तो पीपल या बड़, ये जो पवित्र पवित्र पेड़ है, केला भी आप चुन सकते हैं और अन्य पेड़ भी, आंवला वृक्ष का उन्मोदन करते हुए उस स्थान पर मैं दीप लगा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन 3 दीपकों को आज शिवरात्रि की पावन पवित्र तिथि में आप लगा दीजिएगा। अद्भुत सुख मिलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी। तो 2 दीपक के उपाय में से 1 दीपक का उपाय आप चुन लीजिएगा। तीसरे पार्थिव शिवलिंग वाले उपाय की तरफ बढ़ते हैं। आप प्रदोष काल से लेकर देर रात्रि तक अगर आपका पीपल पेड़ के पास जाना हो या किसी भी अन्य पवित्र पेड़, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी या कोई भी पवित्र पेड़ के नीचे जाना अगर आपका हो तो यह बहुत अचूक उपाय है। पुत्र प्राप्ति हो, नौकरी हो, धन हो, रोग हो, कर्ज हो, एक छोटी सी थाली ले लीजिए, उसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा और कुछ भोग स्वरूप लेकर, कुछ दाने चावल के लेकर, 1 गोल बत्ती का घी का दीपक और जल का लोटा लेकर, एक कंकर रूपी शंकर आज के दिन बनाना बहुत अधिक फल देता है। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे या तो पीपल चुनिए या कोई भी पेड़ चुन लीजिए, एक छोटा सा कंकर रूपी शंकर आप वहाँ पर बनाकर उसमें थोड़ा जल चढ़ाकर कच्चा दूध और चावल, जो बहुत आवश्यक है चावल चढ़ाना, वह चढ़ाकर विधि विधान से रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह समर्पित कर दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना करें कि हे 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप कंकर रूपी शंकर, आज मासिक शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके समक्ष में सुंदर स्वरूप में पूजन कर रही हूँ। मेरे बच्चों का विवाह हो जाए, रोग कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिल जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की तरफ आ जाए। जो भी आज के दिन पार्थिव शिवलिंग बना लेता है, उस पर चावल चढ़ा देता है, काले तिल चढ़ा देता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए कच्चा दूध जल चढ़ाकर पूजन कर लेता है, तो शिवरात्रि पर किया गया पार्थिव शिवलिंग विशेष वृक्ष के नीचे या घर पर भी लगा हुआ है तो बहुत सुखों की अनुभूति देता है, नवग्रहों की दशा सुधरती है, संकट कष्ट अपने आप ही कट जाते हैं। तो आप दीपक का उपाय तो करें, साथ के साथ इस उपाय को भी कर लीजिएगा। इसके साथ ही मेरी वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रहती हैं, उपयोगी रहती हैं, मेरी मेहनत आपको सफल लगती है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही आज के दिन किया जाने वाला एक सबसे सरल उपाय है जो कि गुरुजी ने कहा है बेलपत्र। बेलपत्र आपको लेनी है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई ले सकते हैं, बेलपत्र ले लीजिए। जल के लोटे में चाहे तो मिट्टी का कलश लेते हैं तो अत्यधिक शुभ है, या मिट्टी के पात्र में रात भर रखा हुआ जल आपको लेना है। आपको मिट्टी के पात्र के अंदर डालना है 1 बेलपत्र और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मासिक शिवरात्रि का भाव करते हुए अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र जो है डाला हुआ जो जल शिवलिंग पर चढ़ा देता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो इस कार्य को भी कर सकते हैं, यह भी सुख तो प्रदान करता ही है। इस तरह से आपको मासिक शिवरात्रि में कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करने हैं। कोई उपाय आपसे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य सरल तरीके से सरसों के तेल का दीपक शनि देवता के निमित्त हनुमान जी के मंदिर में या महादेव के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे या आंवला या बड़ या पीपल या शमी कोई भी पवित्र पेड़ के नीचे काला तिल डालकर जरूर प्रज्वलित करें। सामान्य तरीके से आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है, मेरी मन की कामना सिद्ध हो ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव मंदिर में या घर के मंदिर में भी अगर आज के दिन दीप लगा देते हैं तो यह भी बहुत सुखद और श्रेष्ठ ही माना जाता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ काले तिल, काली वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, परंतु आज ध्यान रहे कोई भी काली वस्तु खरीदकर आपको घर नहीं लानी है, यह अशुभता के रूप में देखा जाता है और इसका फल नहीं मिलता। सुहाग की सामग्री भी शनिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। कांच की वस्तु या कोई भी वस्तु राहु के प्रतीक मानी जाती है। किसी कारण से अगर आपने खरीद ली है तो घर के बाहर ही उसे रख दें, दूसरे दिन घर के अंदर लाएं। अगर सुहाग की सामग्री खरीद ली है शनिवार के दिन तो माता गौरी को इसे समर्पित कर देना चाहिए। तो यह कार्य बड़े छोटे छोटे से हैं परंतु आपको बहुत अधिक इसका लाभ मिलने वाला है और इससे अद्भुत सुख भी मिलता है। कार्य नियम का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा काली वस्तु, तेल का इत्यादि का दान करें। इससे पहले मासिक शिवरात्रि का उपाय एक वीडियो प्रसारित कर चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो जरा सा भी उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरी मेहनत को सफल बनाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।